लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो बता दें, क्योंकि इजराइल ईरान जंग के बीच यूएस ने अब सुरक्षा चेतावनी जारी की है और सऊदी अरब और तुर्की के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से मिल रही इन धमकियों और चेतावनियों से साफ है कि क्या ईरान अगला बड़ा कदम उठाते हुए सीधे यूएस के बेस को टारगेट करेगा। अब ऐसे में यूएस ने जिस तरीके से सुरक्षा चेतावनी जारी की है, बड़ी खबर है, सऊदी अरब और तुर्की के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी किए जाने को लेकर। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे, ये कहा है पेजेश्कियान ने। तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका के विध्वंसक हमलों के बाद अब ईरान का गुस्सा इजराइल पर उतरा और ईरान ने अमेरिकी हमलों का शुरुआती बदला भी ले लिया। ईरान की घातक मिसाइलों ने इजराइल में जमकर तबाही मचाई, खासकर हाइफा को नुकसान हुआ और तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान ने कैसे बारूदी कोहराम मचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग का 10वां दिन इजराइल के लिए बहुत विध्वंसक साबित हुआ। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों का बदला लेने में जरा भी देरी नहीं की। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के शहरों पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी और उन्हें दहला दिया। ईरान के मिसाइल हमले इतने विध्वंसक थे कि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा। ईरानी मिसाइलों के हमलों के बाद कई इजरायली शहर देखते ही देखते धुआं धुआं हो उठे। ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हमलों के लिए ईरान ने पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक भारी तबाही मचाई। ईरान के इन हमलों में तेल अवीव में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। मिसाइल हमलों के बाद हाइफा में भी कई इमारतें जमींदोज हो गई, यहां तक कि हाइफा पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरी, जिसके बाद उन इलाकों में कई जगहों पर कई घंटों तक दहशत कायम रही। ईरान के हमलों के बाद लोग काफी देर तक बंकर शेल्टर्स में छिपने को मजबूर थे। माना जाता है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी खेप है, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के परमाणु ठिकानों पर कर सकता है। इतना ही नहीं, अब अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान के टारगेट पर आ गए हैं। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब शांति वार्ता के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका के हमलों का ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रविंदर सर, ये एक और सबसे बड़ी रियलिटी है कि किस तरीके से हाइफा और तेल अवीव को टारगेट करते हुए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी पूरी तरीके से चौंक गए हैं कि ईरान ये कैसे मुमकिन कर पाया है। क्या ये अगला कदम ईरान का हो सकता है कि वो सीधे अब इजराइल के न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करे? इंटरेस्टिंग, न्यूक्लियर को टारगेट करे। देखिए, ईरान टारगेट कर रहा है और अभी जो आंकड़े एस्टिमेट आ रहा है, ईरान के करीब 10% मिसाइल्स जितने वो शूट कर रहा है, 10% लैंड कर रहे हैं इजराइल में। इजराइल छोटा एरिया है तो वहाँ कयास हो रहा है और इजराइल की मल्टीलेयर डिफेंस है। इजराइल की अकेले नहीं है, सबसे पहले तो अमेरिकन, नेटो, यूके के फाइटर्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं पूरे जो रोक रहे हैं, उनमें से जो निकल के आ रहे हैं। फिर हैं आपके इजराइल का एरो, स्लिंग इत्यादि और जो छुटकू आयरन डोम, उससे फिर 10% आ रहे हैं, राइट। तो ईरान ये प्रयास पूरा करता रहेगा जब तक इस पे मिसाइल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, रशिया यूक्रेन वॉर, आपने इतनी PhDs करी हैं उस पर, आपको याद है रशिया वॉर के शुरुआत में 3 महीने के बाद हो गया कि रशिया के पास तो केवल 100 किंजल मिसाइल्स हैं, 50 फायर हो गए, उस 50 बचे हैं, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट्स आ रही थी यूके इंटेलिजेंस इत्यादि से, वो चलती रही। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है हमारे पास, इसमें भी वी विल नॉट नो हो क्या रहा है। एंड लास्टली क्विक क्वेश्चन ऑन द यूएन, जो सिन्हा सर बता रहे थे, एब्सोल्युटली यूएन में तो बेसिक बात है, अमेरिका के पास वीटो है। तो जो भी यूएन बात कर ले आज, जो भी कर ले, रेजोल्यूशन कोई पास ही नहीं होगा, क्योंकि 5 में से 1 तो वीटो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसी पे आगे बात करेंगे। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ी कोई खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई रेडिएशन नहीं, ये कहा जा रहा है। नतांज, फोर्डो और इस्फहान के निवासियों पर खतरा नहीं है। ईरानी राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र ने यह बड़ा दावा किया है।
हमलों से न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी हमला परमाणु सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, ये कहा ईरान ने। हालांकि ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला कर लिया है और इस जंग की शुरुआत से ईरान धमकी देता रहा कि अगर उस पर अमेरिका ने अटैक किया तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा और आखिरकार ईरान ने उस धमकी को एक्शन में बदल भी दिया है। अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का दायरा बढ़ गया है। खतरा हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच चुका है, वो समुद्री जलमार्ग जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई यहीं से होती है और ईरान की संसद ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई पर छोड़ा गया है। ईरान के इस फैसले का सीधा अर्थ है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई पर असर का सीधा मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। विशेषज्ञों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग संस्था जेपी मॉर्गन की चेतावनी है कि इसके बंद होने से कच्चे तेल की कीमत